जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। प्यारी संगत नू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी, जबकि मैं पहले 2 सत्संग में अपना नाम भी बता चुकी हूँ और मैं कहाँ से हूँ ये भी बता चुकी हूँ। बड़े सत्संग में मैं नहीं बताऊंगी, कुछ अपने पर्सनल इशू हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि गुरु जी ने मेरे को बोला था, मैं एक स्कूल में गई थी इंटरव्यू देने, तो गुरु जी ने बोला था तेरा ये काम हो जाएगा। उस दिन सुबह भी यही मैसेज आया और बाद में गुरु जी ने यही मैसेज आते रहे मेरे को, लगा लो कोई हफ्ता 10 दिन, यहाँ तक कि अभी भी जब मैं उदास हो जाती हूँ तभी गुरु जी के यही मैसेज आते हैं कि तेरा काम बन जाएगा, टाइम लग रहा है, बन जाएगा, तेरी जॉब लग जाएगी। ऐसे ऐसे मतलब बोलते रहते हैं गुरु जी। और अभी भी मैं टीवी लगा रखा है, टीवी पे सामने गुरु जी की फ़ोटोज़ आ रही हैं तो अच्छा लग रहा है। ऐसे शेयर करने का ज़्यादा मज़ा आता है, सच्ची बता रही हूँ। पहले मैंने सत्संग शेयर किए, सिंपल सत्संग शेयर किए एकदम कमरे में फ़ैन वगैरह सब बंद करके, बट इस बार मैंने गुरु जी को जैसे टीवी लगा रखा है, उनकी फ़ोटो आ रही है सामने, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है सच्ची। ऐसे लग रहा है जैसे मैं उन्हीं को सुना रही हूँ बिल्कुल अपने सामने बैठ के, एक अलग ही अनुभव हो रहा है। तो आप लोग भी अगर अपना सत्संग शेयर करो ना तो सच्ची बता रही हूँ, एक बार कोशिश करना, जो लोग नहीं करते उनकी फ़ोटो रख लेना सामने, जहाँ तो उनको टीवी पे लगा लेना, एक अलग ही अनुभव होगा। तो चलो गुरु जी की कृपा होगी, जॉब मिल जाएगी। पर हाँ कई बार मन उदास हो जाता है क्योंकि जॉब की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। एक मेरी बेसिक नीड है, एक तो होता है ना कि खुशी के लिए वैसे ही करनी है, बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो लेट हो रहा है, कुछ सोच के कर रहे होंगे गुरु जी। गुस्सा भी आ जाता है, बीच में थोड़ी सी अलग भी हो गई थी गुरु जी से कि जॉब नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, आपने बोला है। फिर मैंने गुरु जी के मंदिर में पर्चियाँ डाल दी यस और नो की, कि गुरु जी बताओ कॉल आएगी या नहीं आएगी, यस और नो की। तो पर्ची पे आया यस। तो इतने दिन हो गए हैं गुरु जी, क्यों, कर दो ना काम प्लीज़, ज़रूरत है जॉब की हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी, इतना लेट मत करो गुरु जी प्लीज़। बीच में मैं गुरु जी से थोड़ा दूर भी हो गई थी अभी, कि गुस्सा आया कि हाँ यस यस बोल दिया बट अभी तक कॉल नहीं आ रही है वो, पर जाए भी तो जाए कहाँ। गुरु जी के एक भजन है, शुक्र करा मैं गुरु जी, जो पुनीत जी ने गाया है, मैं बस उस भजन को सुनती हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं कोई भी सत्संग सुन लूँ मेरे को इतनी शांति नहीं मिलती, और जब मैं गुरु जी का वो वाला भजन सुनती हूँ ना, शुक्र करा, उसको सुन के तो मेरे सारा गुस्से नाराज़गी जो भी मेरे को रहती है ना वो, जैसे कि आप मेरा काम नहीं बना रहे हो, सब दूर हो जाती है मिनटों में। एक अलग ही अनुभव होता है, मेरे को कुछ सब कुछ भूल जाता है कि मेरे को जॉब चाहिए, ये चाहिए। मुझे बस होता है कि गुरु जी आपको देखूं, अब सामने हो, आपको देखो। और जब वो वजन ख़त्म होता है ना तब इतना दुख होता है ना, सच्ची बता रही, इतना रोना आता है ना उस टाइम पे, गुरु जी आप जा रहे हो, अब मुझे छोड़ के जा रहे हो, रुक जाओ ना। पता नहीं, अपनी लाइफ में बहुत दुखी हो रखी है, बट जब मैं गुरु जी का भजन सुनती हूँ ना
मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो भजन, मतलब लगा लो वो मेरी ज़िंदगी है। जब मैं उस भजन को सुनती हूँ ना सारी टेंशन दूर हो जाती है। मेरे को वही भजन है जो बचा लेता है हर बार। मेरी शादी को 2.5 साल हो रखे हैं पर अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। तो इसके कारण भी पहले तो चलो हस्बैंड नहीं बोलते थे कुछ भी कि बच्चा नहीं है, बट हाँ अब ये भी सुना देते हैं कि इनके पीछे जिन लोगों की शादी हुई है ना, इनके दोस्तों की, जो हमारी फैमिली में, उन सबके बच्चे हो गए हैं और मेरे नहीं हो रहा। तो ये भी सुना देते हैं। अब बोलते हैं इतना टाइम हो गया बच्चे नहीं हो रहे ये वो, तो भगवानों को पूछती है ये वो, कुछ नहीं होता है ऐसे वैसे, कोई भगवान नहीं है, मत पूजा कर। तो ये ब्रेन वॉश कर देते हैं मेरा भी बीच बीच में। मेरे को पता मेरे हस्बैंड वैसे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पे दुखी करते हैं, अच्छे हैं। पर हाँ जब बच्चे का ताना कई बार सुना देते हैं ना, अभी लगे हैं सुनाने, तो सच्चे में तकलीफ तो होती ही है, टूट जाता है बंदा एकदम से जब हस्बैंड ये बात सुना दे। और ये काम मुझे पता मेरी सास करती है पीछे से, इनके कान बनने का, कर कुछ सबके हो गए हैं, क्योंकि वो भी मुझे मुंह पे सुना देती है। दुख होता है। पर हाँ गुरु जी के मैसेज भी आए हैं, कई बच्चों के भी आए हैं कि तू एक मांग रही है मैं 2 दूंगा। पर हाँ गुरु जी बच्चा दे दो और जॉब का कर दो, पर पहले जॉब का कर दो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाओ प्लीज़। बस यही बताना था मैंने, यही मेरा सत्संग था आज का। और जब मैं गुरु जी का भजन सुनती हूँ ना शुक्र कराना, तो उस टाइम मेरे को इतनी उबासियाँ आती है ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से उबासियाँ आती है ना, मेरे मुंह में दर्द हो जाती है। और गुरु जी को बोलती है क्या है ये, क्या हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई नेगेटिविटी है ना वो निकल रही है बॉडी से। और मेरे साथ तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, मैं क्या बताऊँ, सच्ची में क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ, इतना मेरे को दुखी कर रखा है इस नेगेटिविटी ने, इतनी है हावी हो जाती है ना मेरे पे सच्ची में। पर हाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ, भक्ति करती हूँ, तो मैं उसको जीतने नहीं देती, अपने पे हैवी नहीं होने देती, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ जाता है। तो ये भी कुछ रोल करती है मेरी लाइफ में। मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे रिलेशन हो जाते हैं जो मेरे को ये ताने मार देते हैं, कई बार अग्रेसिव से हो जाते हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे राज है ही नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई और ही आ गया है, ऐसे लगने लग जाता है इनको देख के कि नहीं ये कोई और ही आ गया है, मेरा हस्बैंड नहीं है। शक्ल में अजीब सा एक दिखता है कुछ, जैसे ना कोई और ही इंसान है। तो नेगेटिव एनर्जी के कारण मेरे को महसूस तो होता है। गुरु जी भी बताते तो रहते हैं वैसे ये है वो है, पर हाँ ठीक है, सब ठीक है गुरु जी, बस जॉब लगवा दो, काम सही हो जाएंगे सब। आपने हाँ बोल लिए, बस कर दो गुरु जी जल्दी से। इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करते हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का कितना भी शुक्राना करो बहुत कम है। उनकी मेहर के आगे, उनकी ब्लेसिंग के आगे तो हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं है। गुरु जी हम पे इतनी मेहर करते हैं, मेरे साथ तो हर दिन सत्संग होता है संगत जी, हर दिन सत्संग होते हैं गुरु जी के। इसमें कुछ सत्संग तो ऐसे हैं संगत जी की जो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं उन्हें शेयर करने बैठती हूँ, मैं गुरु जी को साथ लेके बैठ के शेयर करती हूँ। मैं गुरु जी आप ही शेयर कराना, आप ही बुलवाना मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है। तो संगत जी क्या होता है कि कुछ टाइम पहले ना कुछ दिनों की बात है कि मेरे ना अंकल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और अचानक शर्ट पहनते वक्त उनके ना बैक पे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चनका या मोच ऐसी आई कि मतलब कि उनके इतना पेन होने लगा, उनको दर्द होने लगा और मतलब कि साइड से थोड़ा वो झुक गए।
तो मतलब कि देख के चलने में पता चल रहा था कि हाँ इनको दिक्कत और प्रॉब्लम हो रही है। वो यहाँ से चले तो गए क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा था, उन्हें जाना था। तो संगत जी मेरे मन में आ रहा था कि मैं उनको ना जल प्रसाद दे दो। संगत जी मेरे अंकल ना इन सब बातों में ना विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। मैं बातें करती हूँ ना तो वो यकीन ही नहीं करते इन सब बातों का। तो मैं अपने मन में कहने लगी, गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे आपका जल प्रसाद देना, आप ही बताओ मैं कैसे दूँ, ये तो आप ही कर सकते हो, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप चाहो तो बहुत कुछ कर दोगे, कैसे भी करोगे इनको जल पिलवा दोगे। तो क्या होता है संगत जी कि ये ना मेरे फादर इन लोग को लेके जाते हैं साथ में, जो काम मतलब ऑफिस के लिए जाते हैं ऑफिस। तो ये जैसे फादर इन लोग को लेकर घर लेने गए थे, जो मेरी आंट देवरानी आंटी के पास रहते हैं। तो संगत जी तो ये वापस आते हैं किसी काम के लिए, जो काम के लिए इन्हें जाना था, मतलब कि ऑफिस के लिए। तो वो काम उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को देने के लिए, वो जब घर वापस आए उस काम का सामान को लेने के लिए, उन्होंने कहा कि पापा जी आप चले जाओ, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो क्या होता है कि संगत जी वो वापस आ जाते हैं और मैं ना फिर उनको ना गुरु जी का जल प्रसाद देती हूँ। वो संगत जी बस वो मैंने एक बार दिया होगा, या शायद मैंने, मुझे ध्यान तो नहीं, लेकिन आप मुझे लग रहा था कि मैंने शायद उनको 1-2 बार दिया है वो जल। मैं उस दिन जिस दिन उनको पेन हुआ था, तो संगत जी क्या होता है कि शाम तक और अगले दिन सुबह तक उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा, फिर जब मैंने इनसे अगले दिन सुबह पूछा कि आपका दर्द ठीक है क्या, तो कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने कहा वो जब कह रहे, उन्होंने कहा कि मैंने गोली ली थी जब जाके आराम पड़ा है। वो तो संगत जी वो अपना मन बहला रहे थे, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो दर्द देखो ऐसे ठीक नहीं हो सकता, इनको भी पहले भी हो चुका है, इनको पता नहीं कितने दिन दवाई खानी पड़ती थी, तो 3-4 दिन बाद जाके ठीक होता, मतलब कभी कभी तो हफ्ते भी हो जाता था इनको। जब ये मतलब कि चन का मोच ऐसी आती है इनकी बैक पे कि इनको ना 2-3 दिन या हफ्ता भर इनको ना परेशान होना पड़ता था संगत जी। तो उस दिन तो अगले दिन सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गए थे, और इनका कि मैंने तो दवाई ली थी उससे ठीक हो गया। और वो ताऊ जी आए थे तो उन्होंने ठीक कर दिया, कुछ उन्होंने ठीक कर दिया। तो मेरे को विश्वास था कि ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है, उन्होंने करी है। बस उनके वो उनके लिए मैसेज भी आते थे कि मैंने तेरे पति को लाइफ ब्लेस करी है, मैंने तेरे पति के ऊपर से जो कष्ट है वो काटा है। मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल को लेके भी गुरु जी ने मुझे इतने मैसेज दिए हैं, उनको ब्लेस करा है, ब्लेसिंग वाले मैसेज भी दिए हैं। तो संगत जी तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी कि आप उनके अंग संग रहते हो, आप उनकी रक्षा करते हो। हम आप ही के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे परेशानी में देख सकते हैं, नहीं देख सकते संगत जी। तो गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। हर दिन शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। कोटि कोटि नमन मेरे गुरु जी को, कोटि कोटि नमन। तो संगत जी मुझे पहली बार इस सत्संग में जाने का मौका मिला संगत जी। ये बात गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले की है। तो क्या होता है कि संगत जी की सुबह से हम ना घर की सफाई में लगे हुए थे, तो हम काम में ना लेट हो गए थे, और शरीर की हालत भी मेरी ऐसी हो रही थी संगत जी कुछ टाइम से ना, मतलब कि मेरी हालत ऐसी हो रही थी, और घर का काम ऐसे हो रहा था कि मतलब गिर पड़ के रो रो के थकावट में मन ना करना, मतलब ऐसे हो रहा था, मतलब कि जबरदस्ती वाला काम हो रहा था कि मैं नहीं हो रहा फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी, नहीं हो पाता था तो बैठ जाती, छोड़ दिया करती थी। उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था।
कि मतलब ऐसा करते करते हमें शाम 3 साढ़े 3 बज गए। संगत जी क्या होता है, और एक मेरी क्लाइंट आंटी आती है, उनको फेशियल कराना था और उनको अगले दिन कहीं जाना था, तो वो मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, और वैसे भी मेरे हस्बैंड अंकल घर पे हैं और मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। और वैसे अगर मैं कोई सर्विस करती हूँ तो मैं एसी वाले रूम में करती हूँ, बाहर वाले रूम में देखो आपको गर्मी लगेगी, आप परेशान हो जाओगे। पॉसिबल हो तो आप कल संडे में आ जाओ मेरे पास, मैं आपको कल कर दूंगी फेशियल। तो उन्होंने कहा कि कल तो मुझे सुबह 12 बजे अपने घर जाना है, तो मैं कैसे कराऊंगी। मैंने कहा क्या कह रहे हैं, आप शाम को आ जाओ। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लेट आओ चाहे आप आओ, मुझे कुछ दिक्कत है कि पर ये कि मेरे हस्बैंड अंकल है ना, और कुछ आपको वैक्स वगैरह भी करानी है, और वैक्स तो एसी के बगैर होगी भी नहीं, तो आज तो पॉसिबल नहीं, देख लो। तो ये बात करते करते हमारी बात ना गुरुजी की बात से फिर गुरुजी की बातें होने लगी। तो वो कहने लगी आज भी एक सत्संग हो रहा है और ऐसे ऐसे वहां पे उस जगह पर हो रहा है, तो आपको जाना है। मैंने कहा ऐसे जा सकते हैं। संगत जी, मैं आज तक मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैं किसी भी सत्संग में नहीं गई थी। मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी मुझे भी सत्संग में जाना है, मुझे भी सत्संग में देखना है कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, ताकि कभी मैं अगर अकेले भी करना चाहूँ, मुझे अगर सत्संग करना है अकेले भी करूँ तो कैसे करते हैं। मुझे ना कोई वो नहीं पता कि क्या वो होते हैं सत्संग करने के रूल, क्या होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें होती क्या चीजें नहीं होती। तो संगत जी मुझे कुछ ये भी देखना थी सत्संग में जाकर कि मुझे सत्संग 1-2 बार तो मैं सत्संग में जाना ही है। तो संगत जी वो अचानक से वो फर्स्ट टाइम मेरे पास वो मेरी क्लाइंट आंटी के थ्रू इनविटेशन मुझे मिला कि टाइमिंग क्या थी संगत जी 5 से 7 की, और वो मुझसे बात करने आए थे 4 बजे। और मुझे मेरे घर का काम भी नहीं हुआ था संगत जी, तो मुझे सुन के तो बहुत एक्साइटमेंट हुई कि सत्संग हो रहा है और मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा देख लो प्लीज आप अपना काम फिर कभी करा लेना, आज तो पॉसिबल नहीं है और कल आप कराओगे नहीं, देखो आप फिर कभी करा लेना। तो मैंने कहा आप भी चलो, क्योंकि उन्होंने भी गुरुजी के बारे में कुछ बातें मुझे बताई थी कि मुझे भी ऐसे ऐसे गुरुजी के मैसेज आते हैं। और संगत जी उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ मैंने कहा कि गुरुजी ना आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपकी परेशानी आपके लाइफ में सब दूर करना चाहते हैं, जो आपकी परेशानी जो दिक्कत है। तो मैंने उनको मंत्र जाप के बारे में बताया। मैंने कहा सत्संग में भी जाओ, मंत्र जाप करा करो, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मैंने कहा आप भी चलो। कह रही मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर में से कोई एक जना भी चला जाए तो अच्छी बात है, पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप जाओगे। मैंने कहा आप मुझे एड्रेस दे दो वहाँ का, मुझे जो आपको जानती है जो जा रहे हैं वहाँ सत्संग में, तो आप उनसे मुझे वहाँ का एड्रेस लेके मुझे सेंड कर दो या मुझे फ़ोन पे बता देना, मैं फटाफट अपना थोड़ा सा काम करके मैं रेडी हो जाती हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि मैं ऊपर आती हूँ और अपनी बेटी को बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल उस दिन नहीं गए थे ऑफिस, और उन्होंने उस दिन का ऑफ ले रखा था। उस दिन भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ऐसे ना सत्संग का इनविटेशन मिला है और चलोगे। वो भी बहुत खुश हुई कि हाँ मम्मा चलते हैं, हम पहली बार हम सत्संग में जाएंगे, चलो चलते हैं। तो संगत जी हमने फटाफट जल्दी हमने वो घर का काम करा और नहाए धोए, और क्या कहते हैं मैं दोबारा गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, तो हम लोग नहा धो के तैयार होके और हम सत्संग के लिए चले गए। हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि जिनके साथ जाना था वो थोड़ा लेट हो गए थे अपने घर से निकलने में।
तो संगत जी मैं सत्संग में जाती हूँ और वो सत्संग एक मंदिर के अंदर हो रहा था। तो संगत जी गुरुजी का वेलकम बैंड हो चुका था और जैसे जैसे जब घर से निकल रही थी टाइम होता जा रहा था, 5 बजने वाले थे और 5 से तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगे जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं पहली बार आ रही हूँ, देखो मैं लेट हो रही हूँ, देखो मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, देखो मैं यहाँ पे लेट हो रही हूँ, मैं इनका वेट कर रही हूँ जिनके साथ मुझे जाना है। तो मैं कैसे कैसे जाऊँ, कैसे आऊँ, मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं गुरुजी माफ़ी मांग रही थी। मैं कहा गुरुजी मैं लेट हो जाऊंगी, मैं गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी यही चल रही थी और वो उनका मंत्र जब चल रहा था, उनका शुक्राना चल रहा था कि आपने मुझे अपने सत्संग में बुला रहे हो, देखो ये आप ही की मर्जी है, आप बुलाओगे तो मेरा आना होगा और आप नहीं बुलाओगे तो मेरा आना नहीं होगा किसी तरह। तो लेकिन संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। मैं वहाँ सत्संग में गए, सत्संग में हम संगत जी कम से कम बहुत संगत थी, बहुत। उस दिन वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था संगत जी। गुरुजी के लिए बर्थडे की पार्टी दी जा रही थी, वह बर्थडे मतलब का केक वगैरह भी सब कटा था वहाँ पे। संगत बहुत थी संगत जी, संगत बहुत थी वहाँ पे, बहुत ही संगत थी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे गुरुजी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और मेरे तो चेहरे की तो चमक कितनी वो बढ़ गई थी, आसपास की संगत को भी पता चल रहा था कि मैं अपने गुरुजी के पास आके कितनी खुश हूँ। तो संगत जी बस वापस शब्द चल रहे थे, भजन चल रहे थे और शांत और क्या कहते सत्संग ये सब होने के बाद आरती हुई। आरती के बाद फिर केक कट हुआ। केक कटने के बाद लोगों ने अपने कुछ, जिन्होंने ये शुरुआत की थी सबसे पहले की संगत को जोड़ा जाए, जहाँ भले 20-30 संगत थी और आज इतनी संगत को देख के उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा, उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया कि आज ये मेरा गुरु परिवार है, कि 2007 पता नहीं कौन से सन की बात बताई थी उन्होंने संगत जी, सन तो मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कि ज्यादा ही नहीं टाइम, वो 4-5 साल पहले की बात होगी। तो उन्हें बहुत खुशी हो रही थी इतना बड़ा परिवार देख के। तो वो कह रहे थे कि आप गुरुजी की महिमा के बारे में सबको बताओ, सबको बताओ, आप जोड़ो, नई संगत और बनाओ। हम जितना कर सकते हैं लोगों के लिए अच्छा, हम आप करें। ये गुरुजी के लिए शुक्राना होगा, ये भी एक तरह का शुक्राना है। अगर हम किसी की परेशानी दुख दर्द दूर करते हैं गुरुजी से उन्हें जोड़ के, तो ये भी एक शुक्राना ही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हमने लंगर, हमें चाय प्रसाद मिला, हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, हमें जल प्रसाद मिला, हमें कॉफी प्रसाद मिला, हमें हलवा, वो सॉरी संगत जी, हमें कड़ा प्रसाद मिला, हमें लंगर में छोले, पूरी और आलू की सब्जी, आलू की सब्जी का प्रसाद, छोला प्रसाद, पूरी प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद और टॉफी प्रसाद और क्या बोलते हैं उसको, छुआरे प्रसाद और किशमिश प्रसाद था उसके अंदर। और संगत जी फिर जल प्रसाद भी मिला मुझे। तो संगत जी जब हम सत्संग से हम वापस घर के लिए चलने लगे, तो घर वहाँ पे सत्संग के पास भारी ब्लेसिंग मिल रही थी लॉकेट स्वरूप की। तो मेरी बेटी को भी लॉकेट की ब्लेसिंग मिली और क्या कहते हैं मुझे भी लॉकेट की ब्लेसिंग मिली, लॉकेट स्वरूप की। और मेरे मन में अचानक से आया कि मैं अपने बेटे के लिए भी ले लो। तो मैंने उनसे बोला कि आंटी प्लीज़ मुझे मेरे बेटे के लिए भी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ले लो। तो
तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी, अगर मैंने कुछ मेरे से कहते मांगना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम से मैं थोड़ी सी अपने बेटे के लिए वो हो गई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए मेरा उनके 2 फंक्शन पे जो मुझे करना चाहिए था संगत जी, मैं वो नहीं कर पाई। तो मैं आप सभी संगत परिवार से और अपने गुरुजी से माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बर्थडे पे भी सोचा था कि मैं गुरुजी के लिए ये करूंगी वो करूंगी, संगत जी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस दिन सुबह की गई हुई, रात के 12:30 बजे आई थी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर से। और क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा कि कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, तो संगत जी मैं उस दिन भी उनके लिए कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। पता नहीं क्या, मतलब तो शरीर में इतनी दिक्कत और परेशानी हो रही थी, और मतलब कि पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है मुझे खड़ा नहीं हो जाएगा मुझसे किचन में। तो ये हालत हो रही थी संगत जी मेरी। तो मैं माफी मांगना चाहूंगी मैं गुरुजी से कि गुरुजी मुझे माफ कर दे, अपनी बेटी को माफ कर देना। मुझे नहीं पता ये आपकी, ये कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कोई सत्संग नहीं सुन सकते, सत्संग शेयर नहीं कर सकते। उन्हीं की मर्जी के बगैर मेरा सत्संग शेयर नहीं हो सकता। अभी गुरुजी की मर्जी से सत्संग शेयर होते हैं, मतलब कि जो भी कुछ सुनते हैं हमारी लाइफ में कुछ चीजें होती है वो सब गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब मेरी मर्जी नाल हो रहा है, तू ज्यादा सोचा ना कर। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा वो आप ही की मर्जी। फिर भी मुझे लगता है कि गुरुजी मैंने आपके लिए नहीं करा, लेकिन गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते कि वो उसमें भी हमें ब्लेस करते हैं, कि अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते तो वो हमें उसमें भी ब्लेसिंग अपनी देते हैं। तो संगत जी क्या होता है कि अभी ये 24 तारीख की बात है, और ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ 25 तारीख को, 25 जुलाई को। तो 24 तारीख को कल हमारे घर, यानी जहाँ मेरी देवरानी रहती है वहीं पे मेरे फादर इन लॉ भी रहते हैं। हम कुछ ही डिस्टेंस पे रहते हैं, मतलब पास में रहते हैं लेकिन कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ और मेरी देवरानी आंटी के पास रहते हैं मेरे। तो मैंने पिछले सत्संग में मैंने बताया कि मेरे फादर इन लॉ की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि कुछ कहना मुश्किल था कि ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो अपने घर में कथा करवाऊंगा। तो संगत जी, गुरु जी के भी वैसे कुछ टाइम से, मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, तेरे घर रौनक लगने वाली है, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे कि ये मुझे मैसेज आ रहे थे 23 तारीख को ये मैसेज आया था कि 23 जुलाई को कि पुत्र मैं तेरे घर आवांगा और चंदन तिलक से मेरा स्वागत करी। कह रही मैंने कहा मैं अभी घर आएंगे और मैं चंदन के तिलक से कैसे उनका स्वागत करूंगी, और कह रहे मुझे पहचान लियो। तो क्या होता है संगत जी, कल जब सुबह यानी 24 तारीख की मॉर्निंग में मैं अपनी देवरानी आंटी के यहाँ कथा के लिए जाते, जब पापा ने कथा रखवाई थी और एक फंक्शन भी था, मतलब घर में सब गेट टुगेदर हुआ था कि सभी आए थे, हमारे फैमिली के, हमारे इन लॉज वगैरह सब आए थे। तो संगत जी मेरी देवरानी पूजा की तैयार हो रही थी पूजा के लिए, पंडित जी भी नहीं आए थे तब तक और घर की पूजा भी नहीं हुई थी। मैं अपने घर से सारा काम करके अपने गुरु जी की, अपने लड्डू गोपाल की पूजा करके मैं और अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके मैं चली गई थी अपनी देवरानी के यहाँ पर। तो क्या होता है कि वो बोलती दीदी कि मैंने अभी पूजा नहीं करी है। मैंने कहा कि तू नहीं करी तो कोई बात नहीं, चलो मैं कर देती हूँ पूजा। कह रहे आदि दीदी आप कर दो, और पंडित जी भी आने वाले हैं, मुझे तैयार होना है। तो उसके भी पास लड्डू गोपाल है, वो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, बड़े प्यारे से, बड़े क्यूट से लड्डू गोपाल हैं उसके पास, और शालिग्राम भी रखे हुए हैं मंदिर में उसने। तो मैं
उनको नहला धुला के उन्हें तैयार कर रही थी, और क्या कहते हैं, उनको कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार करा, पूजा करी, भोग लगाया, तो संगत और चंदन का टीका लगाया। तो संगत जी उस टाइम तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। और फिर क्या होता है संगत जी, कथा हो जाती है, पूजा होती है, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, सब मेहमान अपने घर के लिए चले जाते हैं, मैं अपने घर के लिए आ जाती हूँ। और मेरे घर पे मेरी ननंद आंटी आई हुई थी, और उसकी छोटी सी बेटी, बड़ी प्यारी सी बेटी है, वो भी बेटी उसको 6-7 साल में हुई थी। और इसी भगवान की कृपा है, चलो उसकी भगवान ने सुनी, लेकिन अब वो भी 1 साल की भी हो गई है। भगवान गुरुजी महाराज किसी बेटे के के साथ ऐसा ना करे कि अगर जब शादी हो तो उसे औलाद का सुख जरूर दे, क्योंकि आजकल के टाइम में खान पान के उसमें कि हमारी बॉडी ऐसी होती जा रही है कि मुझे हर लड़की में प्रेगनेंसी की नाक की प्रॉब्लम बहुत सुनने को आ रही है। लेकिन मैं कि भगवान से ही प्रार्थना करूंगी, हर बच्ची को, हर बेटी को शादी के बाद उसको ये सुख जरूर दे, और उनको हर परेशानी उससे दूर रखें। तो क्या होता है संगत जी, फिर वो भी चली जाती है शाम के टाइम, मेरे से यहाँ पर आती है, क्योंकि वो भी कथा में आई हुई थी, तो वहां से उसकी बच्ची को दिक्कत हो रही थी, गर्मी लग रही थी, और मेरे घर में एसी लगा हुआ है, तो उसकी बच्ची यहाँ पे आके वो सो गई थी, उसने आराम कर लिया। मैं वहीं पे थी अपनी देवरानी के यहाँ पे। फिर एक थोड़ी सी देर बाद मैं भी वहां से आ गई, तो 1-1.5 घंटे बाद मेरे आने के बाद वो कहने लगी, भाभी जी हम चलते हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो चलो, आना, रुक जाओ, चले जाना। क्योंकि नहीं भाभी जी, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उधर मेरी सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे जाना होगा, मैं रक्षाबंधन पे आऊंगी, तब मैं आपके पास रुक कर जाऊंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो संगत जी रात सब काम हो जाते, फ्री हो जाती हूँ। रात को मैं जब मैसेज पढ़ती हूँ गुरु जी का कि मैं पीले चोले में आऊंगा और मुझे पहचान लिया। संगत जी मैं पीले चोले में आऊंगा और मैं पीले चोले में आऊंगा और मुझे पहचान। मैंने कहा आज पीले चोले में तो वो मेरी ननंद की बेटी ने पीला रंग पहन रखा था, पूरा पीला पहन रखा था उसने, वही आई थी आज मेरे घर में। मैंने कहा गुरु जी मेरे को बच्चे के रूप में मुझे दर्शन देने आए थे। मैंने कहा उसी वक्त तुरंत मैसेज पढ़ने के बाद मैंने शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतर शुक्राना गुरु जी सब पे मेहर करे, सब पे अपनी कृपा बसाए, अपने बच्चों पे, मेरे अपने परिवार पे। ये गुरु का ही परिवार है, ये उन्हीं का ही परिवार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतर शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक सत्संग और है जो जिस वक्त मैं शेयर कर रही हूँ, ये उसी दिन का और उसी वक्त का ये सत्संग है। ये सत्संग में 25 जुलाई का है कि मैं 6 बजे मैं सोकर उठती हूँ, और उससे पहले मेरी बेटी ने मुझे बताया, मेरे उठने से पहले, मतलब लेटी हुई थी, सो ही रही थी मैं, तो कहने लगी कि मम्मा मुझे ना अभी बाहर मुझे बालकनी में ना ग्रीन कलर की, पैरेट कलर की बटरफ्लाई दिखी है। तो वो मुझे बताने तो इसलिए आई थी कि ताकि मैं भी उठ के आके देख लूं, मैं भी दर्शन कर लूं गुरु जी के। लेकिन मैं उठी नहीं, फिर मैं लेटी रही, मैं उठ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं थक गई थी, इतना सुबह से काम में लगी हुई थी। तो मैंने खाना वाना खा के मैं सो गई थी, तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो फिर मैं हिम्मत करके मैं फिर पहले उठी, फिर मैंने पहले फोन चेक करा। मैं सबसे पहले फोन में मैं बस गुरु जी की मैसेज ही पढ़ती हूँ। मैंने कहा गुरु जी का क्या हुक्म है मेरे लिए। तो संगत जी मैं क्या पढ़ती हूँ, पहले मैसेज तो बहुत पढ़े मैंने, लेकिन उससे एक मैसेज ये था कि पुत्र मैं तेरे घर पुत्र तेरे घर विच बड़ी नेगेटिविटी बसी है पुत्र। आज संध्या वेले में मैं खुद आवांगा, सारी नेगेटिविटी और बीमारी नू नहीं जावांगा, घर के हर कोने विच अपनी फ्रेगनेंस छोड़ के जावांगा, शुक्राना जरूर करी। तो संगत जी क्या होता है कि जैसे ये मैसेज मैं पढ़ने के बाद बाहर आती हूँ, और बाहर जैसे ही मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ अपने पौधों के पास, तो मैं क्या देखती हूँ कि संगत जी वही बटरफ्लाई जो मेरी बेटी बता रही थी कि पैरेट कलर की, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मेरे लेफ्ट साइड से होके मेरे पीछे, मेरे सर के ऊपर से होकर जाती है, और
मेरे आसपास घूमती है और मैं उसको देख के मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब कि मैं रुक नहीं रही थी, मैं गुरु जी का इतना शुक्राना कर रही थी, गुरु जी कर रही थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी आप तो अभी मुझसे कह ही रहे थे, यानी वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब कहने मिनट नहीं हुए उस मैसेज को पढ़े हुए और गुरुजी ने वो काम कर दिया और मेरे साथ कि वो मेरे साथ पर की नेगेटिविटी, मेरे घर की नेगेटिविटी, मेरे अंदर की बीमारी जैसे मेरे ऊपर से होके गए हैं, जैसे मेरे अंदर की बीमारियां वो लेके जा रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग हुआ था जो अभी मेरे साथ हुआ है कि वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई है। गुरुजी ने मुझे मैसेज करा है कि मैं तेरी ये नेगेटिविटी, तेरे घर की जितनी भी बीमारियां मैं सब अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जैसे मेरे ऊपर से वो चक्कर लगा के गए और सब लेके चले गए मेरे गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं संगत जी मैंने अपने भी इससे पहले 2 सत्संग शेयर करे। देखो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की मर्जी है कि वो कब शेयर कराए, मैं कब शेयर होगा उन्हीं की मर्जी है। तो ये भी मैं शेयर करूंगी। उन अंकल का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी महाराज उनके परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखे, उनके घर में खुशियां दे, उन्हें को अपनी ब्लेसिंग दे गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे ऐसी सेवा करवाते रहे, ऐसी सेवा शुक्राना की सेवा मैं करती रहूं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो फिर जल्द अपना सत्संग शेयर करूंगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी सब कुछ अच्छा करे। संगत जी एक मैं किसी के लिए आपसे बोलना चाहूंगी कि मेरी बेटी ने एक बच्चे को पढ़ाती है। तो संगत जी उस बच्चे की मैंने भी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि मैं आपको ना फिर कभी किसी सत्संग में बताऊंगी, अगले सत्संग बताऊंगी। लेकिन मैं अगर उसमें बताने लगी ना डिटेल में तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी उसको ना जो गले में कुछ दिक्कत है वो 4th स्टेज पे है। तो आप समझ सकते हो कि उसको कितनी दिक्कत, क्या प्रॉब्लम होगी और उसकी मम्मी को कितनी परेशानी होगी अपने बेटे को। और एक ही बेटा है उसके पास, एक बेटी है और एक बेटा। तो संगत जी मैं उसके लिए भी आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ। मैं अरदास करती हूँ, आप सब भी उस बच्चे के लिए अरदास करें कि गुरुजी उस पर अपनी मेहर बरसाए, अपनी कृपा बरसाएं, उस पर अपना हाथ रखे। कि उस लड़के को ऑपरेशन बोला गया है कि 1-2 हफ्ते बाद उसका ऑपरेशन है। तो मैं गुरुजी आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज उसके लिए अरदास करें। उस बच्चे पे किसी तरह का संकट ना आए, किसी तरह की परेशानी ना आए, उसकी माँ को किसी तरह की दिक्कत ना हो, अपने बच्चे को लेके परेशान ना हो। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी उसके, आप सभी उसके लिए अरदास करें। वो गुरुजी आपकी अरदास सुनेंगे तो आपकी अरदास गुरुजी तक पहुंचेगी तो उस बच्चे के लिए वो अच्छा होगा, वो अच्छा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।